अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12 उर्दू का अक्टूबर का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसका उर्दू के पेपर के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। ठीक है, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे भी देंगे और ऐप में आपको पूरा पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। जो बच्चे ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके आसानी से जो है ना पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ को आराम से रीड कर सकते हैं। पीडीएफ को देख करके आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मंथली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यही सब क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए अभी से तैयारी में आप लोग अच्छे से लग जाइए। बाकी हम लोगों का एक करेज कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे अगर अभी तक करेज कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद करेज कोर्स को ज्वाइन कर लेना। उस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को 95 से लेकर 99 तक का गारंटी मैं दूंगा। ठीक है, चलिए तो सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे। और देखिएगा सारे बच्चे, क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का अक्टूबर मंथ का ये एग्जाम है और ये आईएससी, आईकॉम एंड आईए यानी तीनों स्ट्रीम के लिए है, चाहे साइंस के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं या फिर कॉमर्स के बच्चे हैं, तमाम बच्चों के लिए क्लास है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फुल मार्क्स तो 50 नंबर का रहता है, जिसमें आपका 25 ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। पूरा का पूरा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 50 नंबर का। ठीक है, कंप्लीट सवालों का जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव का आप लोगों को कुछ सवाल का ही जवाब देंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव का भी कंप्लीट हम लोग जवाब देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के तमाम सवालों के जो है ना जवाबात को देख लेते हैं। कुल टाइम अगर आपको दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट का, देखिएगा 1 से 30 तक आप लोगों को सवाल का जवाब मांगता है। 1 से 30 तक सवाल रहता है, 25 सवाल का ही जवाब मांगा जाता है आप लोगों से। ठीक है ना, तो आइए शुरू हो जाइए, सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे जल्दी जल्दी और फुल स्क्रीन कर लीजिए आप लोग ताकि ज्यादा मजा आए। सवाल नंबर 1 है, अफसाना इब्राहिम सुक्का के अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन है सआदत हसन मंटू, ऑप्शन बी सलाम बिन रज्जाक, राजेंद्र सिंह बेदी और शफी जावेद। ठीक है, तो अफसाना इब्राहिम सुक्का, सीन से होता है सुक्का, सीन से आप लोगों को याद रखना है। सलाम बिन रज्जाक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 2 है, ध्यान से देखना। मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना आजाद के वालिद का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मौलाना खैरुद्दीन, उसके बाद मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना शरफुद्दीन, मौलाना फखरुद्दीन। फटाफट से आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि आप लोग एग्जाम से पहले देख रहे हो क्वेश्चन पेपर को, तो यहीं पे आप लोग टेस्ट देकर के चेक कर लो कि कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं आंसर। ठीक है, फिर आप लोग आराम से जाकर के एग्जाम हॉल में जाकर के एग्जाम देना। सब अब यहाँ पे अगर बात करें सवाल नंबर 2 का आंसर सही हो जाएगा आपका, मौलाना क्या हो जाएगा? खैरुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे बता रखे हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 3, गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खुद नविश्त, खुतबा, खुतूत और मजमून। फटाफट से आंसर करना। गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? गुबारे खातिर जो है ना मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक तसनीफ है और इसमें जो है ना टोटल खुतूत की अगर बात करें 24 खुतूत है। हमारे निसाब में 3 खुतूत का मजमुआ शामिल है। ठीक है, इन खुतूत का मजमुआ से 3 खुतूत शामिल है। बाकी अगर बात करें गुबारे खातिर ये क्या है, गुबारे खातिर का ताल्लुक तो खुतूत से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे है, किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता है? सफर से, जी हुजूरी से, शेरो शायरी से, उसके बाद काम करने से। तो जी हुजूरी से जो है ना मुतशायर कभी नहीं थकता है। मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर। ठीक है, अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 5 है, शामिल निसाब नज्म मुतशायर के नज्म निगार कौन है? अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी, अकबर इलाहाबादी और जफर कमाली। तो शामिल निसाब नज्म मुतशायर के नज्म निगार का नाम की अगर बात करें ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जफर कमाली। मैं ट्रिक बताया था आप लोगों को, यहाँ पे क्या है, मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर। क्या होता है मुतशायर का मतलब? बनावटी शायर। और जफर कमाली, बनावटी लोग जो है ना अपना कमाल कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं। ठीक है, जो लोग असल में हकीकत में नहीं होते, जो लोग बनावटी होते हैं अपना कमालियत को कुछ ज्यादा दिखाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि जफर कमाली यानी मुतशायर। मुतशायर का मतलब बनावटी शायर और जफर कमाली जो है ना बनावटी शायर के मुसन्निफ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास है सवाल नंबर 6, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार यानी उस अफसाना में मेन कैरेक्टर हीरो का रोल जो है ना कौन निभाता है? आपके पास है बदरुद्दीन, अमीर अली, इब्राहिम सुक्का और अब्दुल रब। ठीक है ना, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्राहिम सुक्का। देखो मैं आप लोगों को जैसे एक्सप्लेनेशन कराता हूं, आप लोगों को फटाफट से आंसर देकर के रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल सवाल नंबर 7 है, यूजीनो मोंताले
किस सदी के शायर हैं? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी। तो सभी बच्चे बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि 20वीं सदी बिल्कुल परफेक्ट 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, ध्यान से देखना सभी बच्चे। शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किसने किया? तर्जमा जो है ना किस जुबान से किया गया है? जापानी, इतालवी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो आप लोगों का सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, यानी इतालवी जुबान से जो है ना नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किया गया है। हम लोग ऑलरेडी इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे चाहेंगे कि हम लोग और डीपली गहराई से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग एक बार डीपली गहराई से पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को वीडियो वाला सेक्शन पे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए खलीलुर रहमान अज़मी कहां पैदा हुए? आपके पास ऑप्शन है आजमगढ़, रामगढ़ और अलीगढ़, उसके बाद लखनऊ। सही आंसर की अगर बात करें खलीलुर रहमान अज़मी कहां पैदा हुए थे, तो ये आपका हो जाएगा खलीलुर रहमान अज़मी। अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़ और लखनऊ। खलीलुर रहमान अज़मी कहां पैदा हुए थे? आजमगढ़, आजमगढ़ होगा ना इसका। सवाल नंबर 9 का क्या होगा आप लोग बताओ एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, आजमगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे दिए हैं बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके पास है सवाल नंबर 10, किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? तो ये किताब किसकी लिखी हुई है? खलीलुर रहमान अज़मी की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 11 है, लफ्ज तिश्नगी के क्या मानी है? तो लफ्ज तिश्नगी के माने होते हैं प्यास। जब हम लोगों को शिद्दत की प्यास लगती है तो उस वक्त हम लोग जो है ना तिश्नगी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 12 है आपके पास, कतई तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? तो आप लोग बताएंगे सर बेटे की मौत पर लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे ध्यान से देखना, उर्दू में तारीख गोई की रवायत किस शायरी के तवज्जुह से आई है? यानी उर्दू में तारीख गोई की जो ये रवायत चली है किस शायरी की वजह से आई है उर्दू में? तो आप लोग बताएंगे फारसी शायरी की वजह से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 14 नंबर पे, नज्म आवारा के नज्म निगार कौन है? आपके पास ऑप्शन है असरारुल हक मिजाज, जोशमली, आबादी अकबर इलाहाबादी और जफर कमाली। तो नज्म आवारा के नज्म निगार की अगर बात करें असरारुल हक मिजाज, मैं आपको एक ट्रिक बताया था, जिन लोगों का मिजाज गड़बड़ा जाता है वो क्या हो जाता है? आवारा बन जाता है। ठीक है, निकम्मा, बेकार बन जाता है, यानी आवारा बन जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि नज्म आवारा से यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसका मिजाज डगमगा जाता है, मिजाज गड़बड़ा जाता है, वो लोग आवारा बन जाते हैं। तो याद रखना नज्म आवारा के मुसन्निफ का नाम असरारुल हक मिजाज। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखेंगे, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? तो इस अफसाना में जो है ना ये आपका प्लीग नाम से वबा का जिक्र है। क्वारंटाइन, जिस तरह से आप लोगों का कोरोना वायरस में क्वारंटाइन था जहां पे लोगों को डाला जाता था, ठीक है, कैंप में, और उसी तरह एक काल था जिसमें जो है ना नाम क्या था? असल में क्वारंटाइन से ज्यादातर डरता था, लेकिन बीमारी का नाम था प्लीग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट होगा और इसी नाम से एक अफसाना लिखी गई है। अगला सवाल है 16 नंबर पे, ध्यान से देखो, राजेंद्र सिंह बेदी कहां पैदा हुए? कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान। फटाफट से आप लोग आंसर करना, राजेंद्र सिंह बेदी कहां पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश की अगर बात करें कराची, सियालकोट, मुल्तान, लाहौर। राजेंद्र सिंह बेदी कराची, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी 16 का ए दे रहे हैं आप लोग, अभी 16 का बी होगा क्या? लाहौर। राजेंद्र सिंह बेदी कहां पैदा हुए? हाँ, लाहौर में सही है, लाहौर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सवाल 16 का बी होगा जी, बिल्कुल। चलिए 17 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखा, जमीर की कितनी किस्में होती है? 2, 3, 5 और 7। तो जमीर की जो है ना टोटल 5 किस्में होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, जमीर की 5 किस्में होती है। अगला 18 नंबर सवाल आपके पास है, दर्ज दल में नूने गुन्ना की पहचान कीजिए। नूने गुन्ना किसे कहते हैं? याद से और जहन में आप लोग अच्छे से बैठा लीजिए। जिस जहां पे जो है ना नून जाहिर हो उसी को, सॉरी, जहां पे नून जाहिर ना हो वहां उसको, उस नून को हम लोग क्या कहते हैं? नूने गुन्ना कहते हैं। जैसे आप लोग अगर बोलते हैं जान तो नून की आवाज निकल रही है, कान नून की आवाज निकल रही है, उसके बाद पलंग नून की आवाज निकल रही है, सॉरी पलंग, यहाँ पे जो देखो नून गुन्ना से आवाज निकल रही है, यानी साफ साफ नून की आवाज नहीं निकल रही है। नमक नून की आवाज साफ साफ निकल रही है। तो आपका परफेक्ट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पलंग में जो है ना नून की आवाज जो है ना सही तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज की अदायगी नहीं हो रही है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है,
सवाल नंबर 19 है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है, इसमें सिफत इसमें जात। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, कौन कौन सी? तो याद रखना आप लोग, जामिद, मजदर और मुश्तक, ये इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मजदर और मुश्तक। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल 20 नंबर पे, दर्ज दैल में लहका की निशानदेही कीजिए, ठीक है। लहका, अब अगर देखते हैं हम लोग, पढ़ के शुरू में अन लगा है, यहाँ पे साबिका का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग बात करें बाजाब्ता, बाजाब्ता, जाब्ता के शुरू में बा लगा है, यहाँ पे साबिका की मिसाल दिया गया है। पुर अशर, पुर आशुब, आशुब के शुरू में पुर लगा है, यहाँ पे साबिका है। लेकिन अगर बात करें हम लोग आतिश, असल में लफ्ज है, लास्ट में बाज लगा है, तो ये आपका लाहिका साफ साफ नजर में आ रहा है। लाहिका का मिसाल क्या है कि किसी भी वर्ड या फिर किसी भी लफ्ज, किसी भी अल्फाज के आखिर में आकर के उसके मीनिंग को तब्दीली कर देना या फिर बदल देना, चेंजिंग कर देना, वैसे हर्फ या फिर लफ्ज को हम लोग साबिका कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, दर्ज दैल में खिताब की पहचान कीजिए। खिताब, गालिब, पंगी, बुलबुले हिंद, उसके बाद भारत रत्न, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। खिताब किसको कहते हैं? जो हुकूमत या अंजुमन की जानिब से जो अवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल 22 नंबर पे, उर्दू जुबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी होती है? अगर बात करें हम लोग तो कुल तादाद जो है ना, हुरूफ तहज्जी के बारे में पूछ रहे हैं, 51 बिल्कुल परफेक्ट होगा। कहीं पे आपको 52 भी दिख सकता है, कहीं पे आपको 53 भी दिख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 51 है तो 53 नहीं रहेगा, 52 नहीं रहेगा। जैसे आपके पास ऑप्शन है 36, 45, 51 और 15, तो हम लोग मारेंगे, साफ साफ दिख रहा है 51 पे मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल, सवाल नंबर 23 है, दर्ज दैल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए। पनाह, उसके बाद अफवाह, पसंद, उनके अलावा कारोबार। फटाफट से बताएंगे क्या होगा? मुजक्कर लफ्ज, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना आप लोग। इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं आपको पहले भी, और 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता रहे हैं कारोबार। चलिए बहुत बढ़िया, कारोबार सभी बच्चे बता रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कारोबार, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पनाह और अफवाह, पसंद, ये सब के सब मुअन्नस है, और मुजक्कर आपका क्या है? कारोबार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 24 नंबर पे ध्यान से देखना, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर काम करने का असर पड़ता है उसको हम लोग मफऊल कहते हैं। क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 3 चीजें होती है, फेल, फाइल, मफऊल, ठीक है। फेल जो काम होता है, और फाइल जो काम करता है, और जिस पर काम पड़ता है उसको हम लोग मफऊल कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें, फेल को वर्ब कहते हैं, और उसके बाद काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू में इसी को फाइल कहते हैं, मफऊल ऑब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गए सब लोग? चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगला सवाल 25 नंबर पे, कान खरे होना का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है, कान में दर्द होना, कान उलट जाना, होशियार होना, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग बताएंगे कान खरे होना का मतलब होता है होशियार होना, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। 26 नंबर सवाल आपके पास, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन थे? आपका सही आंसर की अगर बात करें, जनाब बदरुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चे दिए थे? बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर किस तरह की नज्म है? तो मुतशायर जो है ना, ये एक ज़रीफाना नज्म है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, यूजुल मोंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? 1965, 1970, 1975 और 1980। तो यूजुल मोंताले को नोबेल इनाम से 1975 ईस्वी में नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर सी पे कितने बच्चे जा रहे हैं? जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 29 नंबर क्वेश्चन, दर्ज दैल में किस शायर को तारीफ गोई में महारत हासिल है? अकबर इलाहाबादी, अता काकवी, उसके बाद अमीर हनफी, जफर कमाली। तो आप लोगों का आंसर आएगा सर ऑप्शन नंबर बी, अता काकवी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगला सवाल 30 नंबर पे है, ध्यान से देखना, जिस इसमें से किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर, इसमें ज़र्फ, इसमें जिन्स और इसमें सूद। तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या बता रहे हैं आप लोग? फटाफट एक बार देखते हैं हम लोग आपका आंसर। बहुत बढ़िया, शाहीन शेख, एमडी शाहिद, मुस्कान परवीन, मिकिया, सानिया सोना, उम्मे अमीना, फरहीन, शहनवाज आलम, सिमरन, नरगिस। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर, कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी भी दे रखे हैं कुछ बच्चे, और जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी की तरफ गया है, हमसूद, तो हमसूद नहीं होगा भाई, क्या है इसमें सूत है, यहाँ हमसूद नहीं है, इसमें सूत है।
तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिस इसमें से किसी खास किस्म का आवाज निकले उसको हम लोग इसमें सूत कहते हैं, जैसे काऊ काऊ, म्याऊ म्याऊ वगैरह, ये सब जो है ना इसमें सूत की गिनती में आएगा। इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज की छोटापन जाहिर हो उसको हम लोग इसमें मुसग्गर कहेंगे। जैसे थाल से थाली छोटा वाला, बाग से बागीचा छोटा, ठीक है। उसी तरह हम लोग जो है ना अगर बात करें इसमें ज़र्फ जिससे किसी जगह का पता चले या फिर किसी जो है ना वक्त का पता चले उसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें जिन्स, तो इसमें जिन्स में आप लोगों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों चीज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब इसका सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कराएंगे, साथ ही साथ में आप लोगों को हम लोग एएस जो है ना एएस उर्दू एजुकेशन नाम से आप लोग जो है ना ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हालांकि यहां भी पढ़ाएंगे। जितने बच्चे अभी तक अगर अपनी तैयारी को कुछ भी नहीं किए हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हम लोगों की तैयारी बहुत कम टाइम में हो जाए, कुछ ऐसा कमाल कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोगों की तैयारी पूरी बेहतरीन के साथ अच्छी तरीके से हम लोगों की जो है ना तैयारी हो जाए, उन तमाम बच्चों के लिए हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम है करेज कोर्स। तो आप लोग जितने बच्चे अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं उस कोर्स में फटाफट से एनरोल कर जाइए, क्योंकि अभी उसमें ऑफर है, बाद में आप लोगों का फी फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आप लोग हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 9508214760। किसी तरह की अगर आप लोगों को डाउट कुछ भी पूछना हो हमारे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप लोग डाउट सारे क्लियर करा लेना। उनके अलावा आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिनको पता है सारी चीजें तो डायरेक्ट आप लोग कोर्स में जो है ना ज्वाइन भी कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी हम ये हैं तो आप लोग मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लियो, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। आइए सेक्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास सेक्शन बी में क्या क्या सवालात है, पहले सवालों को देखते हैं फिर हम लोग जवाबात को देखेंगे। सेक्शन बी आपका क्या है, सवाल पूछ रखा था कि दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। कितना का जवाब देना हम लोगों को, 5 का मुख्तसर जवाब देना है। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में हम लोग को 5 का जवाब देना है, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए करके लाए हैं। देखिए अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है, बाप बेटे का। खलीलुर रहमान नज़्मी के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। नज्म हम नहीं जानते कि हैयत में लिखिए, किस हैयत में है इसके बारे में लिखिए। उसके बाद धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर जो है मुतशायर जाता रहता है, मुतशायर के लफ्जी माना क्या होता है। मौलाना आजाद की 2 किताबों का नाम लिखिए। मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए, इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता है, सलामी रज़ाक की 2 अफसानों का नाम लिखिए। लक़ब की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए, ठीक है। ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल रहता है आपके पास मुंदरजा ज़ैल उन्वानत में से किसी एक पर मजमून लिखिए। सर्दी का मौसम, मेरी प्यारी वालदा, उसके बाद हमारा गांव, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन आपके पास ऑप्शन बी में है, अपने छोटे भाई को एक खत लिखिए, ठीक है। इब्राहिम सुक्का की मौत के हालात में भी तफसील से बताइए। मौलाना आजाद की हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए। सिंफ गजल अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, ठीक है। ये सारा हम लोगों का क्वेश्चन पेपर था, इसका अब आप लोगों को सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, चलिए रेडी है सब लोग। लेकिन हम लोग सारे सवालों का जवाब हम लोग देंगे, दरअसल तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, आप लोगों को हम पूरा का पूरा सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले हैं दरअसल सवालों में सिर्फ 5 के जवाब मुख्तसर दीजिए। सबसे पहला सवाल आपके पास है, सवाल नंबर 1, अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता था। जवाब आप लोग देंगे बाप बेटे का रिश्ता था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सवाल नंबर 2, खलीलुर रहमान अज़मी के किसी 2 शेरी मजमूए के नाम लिखिए। जवाब हम लोग कुछ इस तरह से देंगे, उनके जो है ना 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं, उनके टोटल 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं। हम लोग नॉलेज के लिए भी तो पढ़ना है, सिर्फ आपको एग्जाम के लिए नहीं। हालांकि एग्जाम में आपको 2 ही शेरी मजमुआ लिखना है, लेकिन तीनों शेरी मजमुआ हम लोग देख लेते हैं। कागजी पैरहन नाम से, जिसके अशात 1955 ईस्वी में हुई है। नया ओहदनामा नाम से, जिसके अशात 1965 ईस्वी में हुई है। जिंदगी ए जिंदगी नाम से 1983 ईस्वी में शाये हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सारे इसके जो है ना मजमुआ को याद रखना अच्छे से, तीनों शेरी मजमुआ को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। हालांकि 2 मांगा है, 2 का ही आपको जवाब देना है, सारा का जवाब नहीं देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3 है, नज्म हम नहीं जानते किस हैयत में लिखी गई है। जवाब देंगे यह नज्म आजाद नज्म की हैयत में लिखी गई है। यह नज्म जो है ना आजाद नज्म की हैयत में लिखी गई है। आजाद का मतलब होता है उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, बिल्कुल आजाद है, किधर भी जा सकते हैं ये, ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता रहता है। जवाब है धनबाद और झरिया मुतशायर चापलूसी की वजह से जाता रहता है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, मुतशायर के लफ्जी माना क्या है। तो मुतशायर का लफ्जी माना होता है, मुतशायर के लफ्जी माना बनावटी शायर है। सवाल है मौलाना आजाद की 2 किताबों के नाम लिखिए।
इंडिया वंस फ्रीडम, गुबारे खातिर, तर्जमानुल कुरान 3 जिल्दों में शाये हुआ है। याद रखेंगे तर्जमानुल कुरान नाम से जो है ना, ये तर्जमानुल कुरान 3 जिल्दों में शाये हुआ है मौलाना आजाद का। इसमें जो है ना कुरान शरीफ की तशरीह की गई है, तर्जमा बताए हैं कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद बताएंगे, जिसका नाम है तर्जमानुल कुरान, गुबारे खातिर, और एक है इंडिया विंस फ्रीडम। इसमें जो है ना हिंदुस्तान में किस तरह से आजादी मिली, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है इसमें, पहली किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे है, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? जवाब है मौलाना आजाद सऊदी अरब में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 है, इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? जवाब आपके पास है, इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। सवाल नंबर 9 है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 2 अफसानों के नाम लिखे। जवाब है, नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर और शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये जो है ना हम लोग जो है ना सारे अफसानवी मजमुआ को हालांकि यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 अफसानवी मजमुआ अब से लिखने के लिए बोला गया है। जवाब देख लीजिए, नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर नाम से एक अफसाना है, और शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये तमाम जो है ना अफसानों का मजमुआ हम लोग 2 किताबों का नाम या फिर 2 अफसानों के नाम हम लोग यहाँ पे लिख डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे आखिरी सवाल, 2 नंबर वाला सवाल क्या है? लक़ब की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। जवाब हम लोग दिए हैं, लक़ब वह नाम होता है जो किसी शख्स को उसके अच्छे या बुरे कामों पर बुरे कामों या खास सिफत की जमा होती है, सिफात यानी एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता। ठीक है ना, सिफात की बुनियाद पर दिया जाता है। जैसे बुलबुले हिंद, उसके बाद सरोजिनी नायडू के लिए वो लक़ब मिला था शेर बिहार। ये सब क्या है? आप लोगों का लक़ब की मिसाल है, लक़ब का मिसाल के साथ में आप लोगों को देने के लिए बोला गया था। ये हो गया 2 नंबर वाला का टेंशन फ्री। अब आपसे पूछा गया था कि मजमून लिखेंगे हम लोग जो है मंदरजाल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए, 3 का ही आपको जवाब देना है। यहाँ पे 15 नंबर फिक्स होगा, वहां पे 10 नंबर का सॉल्यूशन किए, यहाँ पे 15 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुख्तसर में लिख के लाए हैं आपके लिए हमारा गांव पर मजमून। इस पे आप लोग मजमून लिखिए, देखिएगा शॉर्ट में ही है। हमारा गांव एक खूबसूरत जगह है, यहाँ सब्ज खेत, दरख्त और साफ हवा है। लोग मेहमान नवाज हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव में एक मस्जिद और एक स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते हैं। सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाट सुनाई देती है। शाम को लोग बैठकर गपशप करते हैं। यह गांव सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी का अक्कास है, तस्वीर है। अक्कास का मतलब होता है तस्वीर या फिर छवि है। ठीक है, तो हो गया ना, कितना सिंपल था, पूरा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपसे जितना भी हो सके उससे ज्यादा और भी इजी लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा गांव पर इस तरह से आपको मुख्तसर में मजमून लिख देना है, क्योंकि 5 नंबर दे रहा है तो पूरा मजमून हम काहे लिखेंगे, इतना बड़ा क्यों करेंगे। ठीक है, अब दरखास्त बोला गया था, अपने छोटे भाई को खत लिखने के लिए बोला गया था। अब देखिए दरखास्त हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो प्यारे छोटे भाई, अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लो। तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन खेलने से तुम सेहतमंद रहोगे और दोस्ती भी बढ़ेगी। रोजाना कुछ वक्त पढ़ाई के लिए निकालो और फिर खेलने भी जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, खुदा हाफिज यहाँ पे लिख लेना है, खुदा हाफिज तुम्हारा भाई, अपना नाम, आपका नाम यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोग। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे है आपके पास सवाल नंबर 3 क्या है, इब्राहिम सुक्का की मौत किन हालात में हुई? तफसील के साथ आप लोगों को जो लिखने के लिए बोला था उसका जवाब देखिए आप लोग। इब्राहिम सुक्का देशमुख यानी बेदार खान देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था, लेकिन उसके इजहार की हिम्मत नहीं थी। यानी जो मोहब्बत करता था इब्राहिम सुक्का, उसको जो है ना अपने प्यार का इजहार, अपनी मोहब्बत का इजहार करने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि इब्राहिम सुक्का एक गरीब और पानी पिलाने का काम किया करता था उस गांव में। और उसी गांव के एक जो है ना दबंग आदमी जिसका नाम था बेदार खान देशमुख, वो काफी दबंग आदमी थे, तो उसकी बहन से जो है ना शादी करने के या फिर अपनी मोहब्बत की जो है ना इजहार नहीं कर पाया। कहा जा रहा है कि हिम्मत नहीं था। जब देशमुख की बहन ने खुदकुशी की, इब्राहिम ने उसकी कब्र पर जाकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत भी इसी गम का नतीजा था। इसकी मौत भी जो ना इसी गम का क्या था, नतीजा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सालेहीन हसन रो रही है, ये चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 10 में है। आप लोग लिखना किस तरह से, क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 10 बाई AS उर्दू एजुकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, काफी इमोशनल हो जाएंगे आप लोग ये चैप्टर देखने के बाद। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे चैप्टर 10 को, आज ही आप लोग सर्च करना क्लास 12 उर्दू चैप्टर 10 बाई AS उर्दू एजुकेशन। ठीक है, या फिर इस तरह लिख लेना सिंपल में, चैप्टर 10 बाई AS उर्दू एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मौलाना आजाद की हालात जिंदगी, इसके हालात जिंदगी के बारे में आप लोगों को लिखने के लिए बोला गया है।
देखिएगा, लिखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। वह एक अहम रहनुमा थे जो तहरीक आजादी में शामिल हुए। उनके मशहूर किताब है गालिब और तारीख हिंद है। 1947 में वो भारत के वजीर तालीम बने और तालीमी निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनका इंतकाल 22 फरवरी 1958 को नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। ये हो गया आपका इसका मुख्तसर हम लोग हालात जिंदगी लिख लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में था, सिंफ गजल से अपनी वाकफियत जाहिर कीजिए। गजल उर्दू शायरी का एक अहम सिंफ है जो मोहब्बत और जज्बात पर मबनी होती है, यानी इसका बेस्ड जो होती है ना मोहब्बत और जज्बाती होती है। गजल क्या होती है? मोहब्बत और जज्बाती होती है। गजल का मानी ही होता है औरतों से बातें करना। ठीक है ना, देखो उर्दू शायरी की एक अहम सिंफ है जो मोहब्बत और जज्बात पर मबनी होती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, हर गजल में 2 मिसरे होते हैं। हर गजल में जो है ना 2-2 करके मिसरे होते हैं। जितने भी गजल होते हैं उसमें 2-2 करके मिसरे होते हैं और हर शेर जो है ना एक अलग ख्याल पेश कर सकता है। मशहूर शायरों जैसे मिर्जा गालिब ने इस सिंफ को निखारा है। गजल सुनने वालों को बहुत पसंद आती है और ये उर्दू अदब का अहम हिस्सा है। इस तरह से हम लोग बिल्कुल आसान जुबान में लिखे हैं, कोई भी मुश्किल अल्फाज नहीं है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये कुल सवालों की अगर तादाद की बात करें, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। पूरा का पूरा हम लोग सब्जेक्टिव 25 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको दिए हैं। सब्जेक्टिव में कुछ भी छाटे नहीं है। कैसे लगी आप लोगों को क्लास, और जो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को ये मेहनत भी कैसा लगा, जरूर इन्फॉर्मेशन करना कैसा था क्लास, और लास्ट में बताते हुए आप लोग चलना। बाकी मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, जो बच्चे अभी तक अगर कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि कम टाइम में पढ़ करके अच्छे नंबर आ जाएं, तो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुकी है। फटाफट आप लोग उस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगली सेशन में अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप लोग एक बार दोबारा से जो है ना नंबर को नोट्स कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नंबर जो है दे रहा हूँ। नंबर आप लोगों को शो करेगा स्क्रीन में, देखो नंबर शो करेगा, आप लोग नंबर को लिख लेना। ठीक है, 9508214760। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप का, आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना, चलिए बाकी जरूर बताएंगे आप लोग क्लास ठीक लगा कि नहीं आप लोगों को। चलिए ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, 200 की लाइक में तादाद में कमी है, आप लोग लाइक कंप्लीट कर लो। चलिए, सूफिया खान सर आप हमें पहचाने, मैं चांदनी हूं, शाम में बात हुई थी आपसे। सूफिया खान फिर चांदनी बता रहे हैं, क्या बात है, क्या माजरा है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। सर आप सुबह क्लास क्यों नहीं लेते हैं? आलिया कह रही है सुबह क्लास नहीं होती, रात में क्लास होती है हमारी। चलिए अपनी क्लास में व्याकरण की, आए हाय ओ मुझे भी जाने का मन नहीं करता। 30-29 थैंक यू, नाइस। हाँ आप लोग ये भी बताते हुए चलना सर स्क्रीनशॉट लेने का एक बार दिखा दीजिए। तो देखो स्क्रीनशॉट वगैरह की दिक्कत आप लोग